अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुआ भी सिखा दी कि किस तरह से अपने रब से मांगो और वो तुम्हें अता करे। और ये माह मुबारक, ये इसके दिन भी मुबारक हैं, इसकी रातें भी मुबारक हैं, इसलिए हमें इसके लिए ख़ुसूसी तौर पे प्लानिंग करनी चाहिए और उस प्लानिंग के नतीजे में ताकि हम अपने रब को राज़ी कर सकें। आज हमें नज़र आता है कि जिस तरह के हालात पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, जिस तरह से लोग मसाइब का शिकार हैं, माशी लिहाज से जो मुश्किलात इस वक्त लोगों को दरपेश हैं, तिब्बी और मेडिकल हवाले से जितने मसाइल इस वक्त दरपेश हैं, कभी कोई वबा, कभी कोई वबा, कभी कोरोना और कभी कोई और फ्लू, और उसके नतीजे में लाखों इंसान जो है अपनी जानों से हाथ धो डालते हैं और लाखों जो है वो परेशान हाली का शिकार होते हैं। ऐसी कैफियत के अंदर हमें अल्लाह की तरफ रजू करने की ज़रूरत है और ये मौका अल्लाह पाक हमें हर साल अता फ़रमाते हैं। इस बार भी हमें अल्लाह पाक ने सेहत और ईमान की कैफियत में ये मौका अता फ़रमाया है कि हम झुक जाएं अपने रब के सामने, सिजदा रेज़ हो जाएं और उससे गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, इज्तमाई तौर पे तौबा करें और ये हमारे अंदर जो सख्ती हमारे क़ुलूब के अंदर हमारे दिलों में पैदा हो गई है इसको हम दूर करें। और नूह अलैहिस्सलाम ने जो बशारत दी है उसको अगर हम पेश नज़र रखें, वो फरमाते हैं फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, मैंने लोगों से कहा लोगो इस्तग़फ़ार कर लो, मेरा रब बड़ा ही माफ़ करने वाला है, बड़ा ही मग़फ़िरत करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो तुम्हारे ऊपर पै दर पै हवाएँ भेजेगा। व युमदिदकुम बिअमवालिम व बनीन, वो तुम्हें माल भी देगा, तुम्हें औलाद और बेटे भी अता फ़रमाएगा। व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, वो तुम्हें बागात भी देगा, वो तुम्हें तुम्हारे लिए नहरें भी जारी कर देगा। गोया तुम्हारी माशरत भी ठीक हो जाएगी, तुम्हारी मईशत भी ठीक हो जाएगी, तुम्हारे जो इस वक्त माहौलियाती मसाइल हैं उनसे भी तुम निजात हासिल कर लोगे। यानी इस सारी काविश और तगदोह के नतीजे में, अपनी रब की तरफ रजू करने के नतीजे में, उससे तौबा इस्तग़फ़ार करने के नतीजे में, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तुम्हारे ये सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे, जिसके लिए इंसान इधर उधर भटकता फिरता है लेकिन दिन रात परेशानियों में इजाफ़ा होता चला जाता है। इन परेशानियों से निकलने का एक ही ज़रिया, एक ही तरीका है कि अपने रब की तरफ पलट आएँ। आज वो वक्त है कि हालात भी फेवरेबल हैं, आज वो वक्त है कि लोग जो है उनकी मसरूफ़ियात भी बहुत कम हैं, और आज वो वक्त है जिसके अंदर अल्लाह की तरफ रजू करने के लिए हालात भी काफ़ी साजगार हैं। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस रमज़ान के पूरे दिन को हम कीमती बना लें, इसकी रातों को हम कीमती बना लें। हम कुरान पाक का मुतालिया, कुरान पाक की तफसीर, कुरान पाक को तरतील के साथ पढ़ें, उसका तर्जमा और उसकी तशरीह तफसीर की सूरत में जो है वो समझने की कोशिश करें, और उसके लिए हम बाकायदा एक कम से कम निसाब अपने लिए मुकर्रर करें। इसके साथ साथ हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को हदीस की किताबों के ज़रिए उन तक पहुँचें और उनके ज़रिए अपने लिए तोशा ज़िंदगी जो है वो हम हासिल करें कि किस अंदाज़ में हम ज़िंदगी गुजारें तो उसके नतीजे में अल्लाह की खुशनुदी हमें हासिल हो, और उसके नतीजे में कल वो वक्त आए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हौज़े कौसर पे मौजूद हों, और हम वहाँ पे जब जाएं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हम हौज़े कौसर का पानी जो है वो पी रहे हों। ये वक्त तभी आएगा कि अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले होंगे। और मोहब्बत सिर्फ़ ज़ुबानी दावे का नाम नहीं है, मोहब्बत नाम है इस चीज़ का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और सच्ची पैरवी करने वाले हम हों, आपके अहकाम, आपकी लाई हुई हिदायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। इस चीज़ का हम अज़्म करें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी ज़िंदगी जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुताबिक गुजारेंगे। इसकी रातों के अंदर तरावीह को जो है हम लाजिम कर लें, इसकी रातों के अंदर अल्लाह के सामने झुक जाएँ, सजूद और रुकू के ज़रिए अपने रब को मनाने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है कि हमारा माल जो है वो हलाल हो। हम कमाई करते हैं तो रमज़ान मुबारक में सारे दोनों हाथों से जो है वो माल समेटने की कोशिश करते हैं, और इसके नतीजे में हम खल्क़े खुदा को नुकसान भी पहुंचाते हैं मुआशी लिहाज से, और खल्क़े खुदा को जो है परेशान भी करते हैं। तो इस परेशानी से लोगों को बचाएं, बजाय इसके कि माल समेटने का इसको ज़रिया बनाएं। हम इस दौरान लोगों को सहूलियात फ़राहम करें और अपने मुनाफे को कम कर लें, और लोगों को सस्ती अशिया जो है वो मार्केट के अंदर फ़राहम करें। तो इसके नतीजे में हमारा रब जो है वो हमसे ज़्यादा खुश होगा,
और माल जो है वो अता फ़रमाएगा और उसके नतीजे में हमारे माशी मसाइल जो हैं वो भी हल हो सकेंगे। तो इसके साथ साथ हमने जिन जिन का दिल दुखाया है, जिन जिन के साथ जो है हमने बुरा सलूक किया है, उनसे माफ़ी मांगें। हम जो गीबत का शिकार हो जाते हैं, लोगों की पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, इन पीठ पीछे बुराइयों करने से तौबा कर लें, गीबत से हम तौबा कर लें, चुगलखोरी से हम बाज़ आ जाएं, कम नापने और कम तोलने से हम बाज़ आ जाएं, अपनी माशत को, अपनी मईशत को, अपनी तिजारत को जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुताबिक जो है वो ढाल लें। तो इंशाअल्लाह उसके नतीजे में अल्लाह की खुशनुदी भी हमारे शामिल हाल होगी। और ये वतन अज़ीज़ जो अल्लाह पाक ने इसी माह रमज़ान मुबारक की 27वीं शब को हमें अता फ़रमाया था, और ज़ाहिर है कि ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी वो नेमत थी जिससे हमें सरफराज किया गया कि 27वीं शब में हमें वो इनाम दिया गया पाकिस्तान की सूरत में। अगर हमने इस इनाम की नाकदरी की तो अल्लाह पाक नाकदरी करने वालों को भी फिर नाकदरी करते हैं, और अगर शुक्र करने वाले बनेंगे तो अल्लाह पाक का ये वादा है, अल्लाह पाक का ये हुक्म है कि वशकुरू ली, कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, और लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो यकीनन मैं तुम्हें पहले से ज़्यादा दूँगा। अल्लाह का ये वादा है। लेकिन शुक्र का मतलब सिर्फ़ ज़ुबान से शुक्र अदा करना नहीं है, बल्कि हमारे जिस्म का एक एक अंग, हमारे जिस्म का एक एक उज़्व जो है अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हो, उसके सामने झुक रहा हो, उसके अहकाम की जो है वो पैरवी कर रहा हो। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके नतीजे में हमारी ज़िंदगी ये भी कामयाबी की मनाजिल को जो है वो हासिल करेगी, और हमारी उखरवी ज़िंदगी जो हमेशा की ज़िंदगी है उसमें भी हम कामयाब हो सकेंगे, और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत हमारा मुकद्दर होगी। वरना हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर हमने अल्लाह के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करते रहे, अल्लाह के बंदों को नुकसान पहुँचाते रहे, ना हमने हकूक़ुल्लाह अदा किए और ना हमने हकूक़ुल इबाद अदा किए, तो उसके नतीजे में हम जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगे। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे और अपनी जन्नत हमें अता फ़रमा दे, अपने गुस्से से हमें बचा ले, अपनी खुशनुदी से हमें नवाज दे, अपनी जहन्नम से हमें बचा ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।